गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड यूनिट का, जिसमें हम अभी तक अभी तक जो पढ़ा है हमने पूछताछ के पत्र और निरक पत्रों के बारे में पढ़ा है। आज जो पढ़ने वाले हैं आदेश पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आदेश पत्र क्या होते हैं, ठीक है। आदेश पत्र से आशय जब विभिन्न व्यापारियों से निरक पत्र प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनसे निरक पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो ग्राहक उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है, ठीक है। जो हमारा आदेश पत्र लिखा जाता है क्रेता से विक्रेता को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? क्रेता से विक्रेता को लिखा जाता है। ऑर्डर तो वही करेगा ना माल के लिए, ठीक है। जो हमारा पूछताछ की जाती है, ठीक है, निरक पत्र लिखा जाता है वो आपका विक्रेता से क्रेता के लिए लिखा जाता है। किसके उत्तर में लिखा जाता है? वो पूछताछ का जो पत्र होता है उसके उत्तर में हमारा निरक पत्र लिखा जाता है। अब निरक पत्र के उत्तर में जो ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, जो हमारे विक्रेता ने तो ऑर्डर निरक पत्र भेज दिया, ठीक है, निरक पत्र भेज दिया पूछताछ के पत्र के उत्तर में, ठीक है। निरक पत्र में उसने क्या पूछा था? मूल्य सूची के बारे में पूछा था कि इसका मूल्य क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, पैकिंग कैसी होगी। तो इस सब के बारे में हमारा विक्रेता निरक पत्र भेज देता है, ठीक है। तो निरक पत्र पढ़ने के बाद में, ठीक है, निरक पत्र को ग्राहक तुलनात्मक करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है कि जो मैंने चीज़ बोली है उनसे मैच करती हैं या नहीं, उन्हीं विषय के बारे में बात की गई है या नहीं, ठीक है। तो हमारा क्रेता तुलनात्मक अध्ययन करता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है तो व्यापारी को वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए पत्र लिखता है। यह पत्री आदेश पत्र या ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। जब हमारा क्रेता तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है तथा उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो वह व्यापारी को आपूर्ति करने के लिए पत्र लिखता है कि आप इस माल को इकट्ठा कर लो। इसे ही आदेश पत्र या ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पत्र में निरक पत्र का संदर्भ अवश्य कर देना चाहिए। जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर लेटर में आपका निरक पत्र का संदर्भ अवश्य कर देना चाहिए कि आपका हमें निरक पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यदि आपने निरक पत्र के साथ में कोई नमूना मंगाया है, सूची पत्र मंगाया है, उसके आधार पर ही आपको ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। आदेश पत्र में माल का मूल्य, वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, मूल्य, पैकिंग की विधि, माल भेजने की विधि, भुगतान की विधि, बिल्टी भेजने की विधि व व्यापारिक कमीशन, नगद छूट आदि का उल्लेख कर देना चाहिए। अगर उनको ये सब ऐसा होता है, कभी कभी ग्राहक जो होता है उसे पैकिंग निःशुल्क चाहिए तो उसमें उल्लेख कर देना चाहिए कि निःशुल्क पैकिंग चाहिए, नगद छूट चाहिए होती है, उसे कमीशन चाहिए होता है, व्यापारिक छूट चाहिए होती है, तो उसके बारे में उसे अपने आदेश पत्र में लिख देना चाहिए। आदेश पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब आप आदेश पत्र लिख रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले है निरक पत्र का संदर्भ देना। जब भी आप ऑर्डर पर लेटर लिख रहे हो तो उसमें निरक पत्र का संदर्भ कर देना चाहिए। निरक पत्र मैंने आपको बताया था पूछताछ के उत्तर में जो विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है वो हमारा निरक पत्र कहलाता है। अगर आप जो हमारा कस्टमर है उसे निरक पत्र प्राप्त हो गया है तो उसका संदर्भ उसमें कर देना चाहिए कि आपका मुझे निरक पत्र प्राप्त हुआ है, इस डेट को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें लेटर में लिख देनी चाहिए। यदि आदेश किसी विज्ञापन, सूचीपत्र अथवा नमूने के आधार पर दिया जा रहा है, जो हमारा ऑर्डर है उसमें कहा जा रहा है मतलब कि जो सूची पत्र मंगाई है आपने उसके आधार पर ऑर्डर किया जा रहा है, नमूने के आधार पर किया जा रहा है, तो आदेश पत्र में इस बात को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इससे बड़ी सुविधा हो जाती है।
मतलब कि जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें अगर आपने सूची पत्र के आधार पर लिखा है, नमूने के आधार पर लिखा है, तो इन बातों को उसमें आदेश पत्र में ज़रूर लिख देना चाहिए। इससे आपको सुविधा होती है। माल का विवरण कर देना चाहिए जब भी आप ऑर्डर लेटर लिख रहे हो, ठीक है, जिससे कि जो हमारा व्यापारी है, जो सेलर है, वो आपको वही वस्तुएं भेजे जिसके बारे में आपने विवरण किया है। उसमें वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, मूल्य, पैकिंग की विधि, ठीक है। यदि आपका माल कांच का है तो उसमें लिख देना चाहिए जो पैकिंग है अच्छी से कर दो, या फिर जो हमारा कांच का सामान होता है उस पर लकड़ियों से पैकिंग कर दी जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद लिख देनी उसमें चाहिए। माल भेजने की विधि का भी उल्लेख करना चाहिए। जो आपका माल भेजा जा रहा है, सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है या मालगाड़ी द्वारा माल भेजा जाए, ठीक है। जो आपको माल मंगाना है, सवारी गाड़ी द्वारा मंगाना है या मालगाड़ी द्वारा मंगाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑर्डर लेटर में लिख देनी चाहिए। भुगतान की विधि आपको नकद लेना है माल, या किस्तों में लेना है, या उसके लिए अग्रिम देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी ऑर्डर लेटर में लिख देनी चाहिए। बिल्टी भेजने का ढंग। बिल्टी किस प्रकार भेजनी है? बिल्टी आपको सीधे डाकघर द्वारा भेजनी है या बैंक द्वारा भेजनी है, ठीक है। यदि माल ट्रांसपोर्ट या रेलगाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है तो बिल्टी किस प्रकार भेजी जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें लिख देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि बिल्टी बैंक द्वारा भेजी जाएगी तो बिल्टी किस प्रकार से भेजी जाए, विनिमय पत्र के रूप में स्वीकार की जाए या विपत्र का भुगतान करके। तो ये थे हमारे आदेश पत्र और आदेश पत्र में ध्यान देने योग्य बातें जब हम आदेश पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। एक आपको लेटर बना के दिखाई दे रही हूँ मैं आपको आदेश पत्र का। देखो, आदेश पत्र लिखा है मेसर्स रमेश स्टील फर्नीचर। किसको लिखा है? गंगालाल स्टील फर्नीचर को। रमेश स्टील फर्नीचर ने मेसर्स गंगा स्टील फर्नीचर को लेटर लिखा है, जिसमें लिखा है ये सब चीज़ें तो आप डाल दोगे, संदर्भ संख्या वगैरह। फिर उन्होंने लिखा है आपका निरप पत्र 41/2015 दिनांक इतने को हमें मूल्य सूची सहित प्राप्त हुआ है, जिसके लिए धन्यवाद। इस पत्र के द्वारा हम आपको 1000 स्टील की कुर्सियों का ऑर्डर कर रहे हैं। कृपया यह माल शीघ्र भेजने का कष्ट करें। बीजक में 5% कमीशन अवश्य दें। हमें जो आप माल दें उसमें बीजक में 5% कमीशन अवश्य दें। माल की बिल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से मंगानी है। किसी के माध्यम से मंगाएं, स्टेट बैंक से मंगाएं, पंजाब नेशनल बैंक से मंगाएं, डाक के द्वारा से। तो उस चीज़ का भी आदेश पत्र में उल्लेख कर दिया है उन्होंने। हमें आशा है कि आप शीघ्र ही माल भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके अभिवादन शब्द लिखे जाते हैं, जैसे आज्ञाकारी और आपका योर ट्रूथली, आपका शिष्य, इस प्रकार से आप लिखे जाते हैं। यहाँ पर नाम, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर उसकी डिग्री, ठीक है। नाम है मेसर्स स्टील फर्नीचर रमेश चंद्र, उसके सिग्नेचर और यहाँ पे उसकी डिग्री। तो ये था हमारा ऑर्डर लेटर, जिसमें क्रेता विक्रेता को लिखता है, माल को मंगाने से संबंधित ऑर्डर करता है, ठीक है। लिख लोगे आप सब बच्चे? लिख के तो दिखाते नहीं हो कोई सा भी। एक लेटर के लिए बोला, वो भी नहीं लिखा। सभी बच्चे हो सके तो आदेश पत्र का एक नमूना लिखकर मुझे भेज दें, ठीक है। ओके।